हाय एवरीवन, माय नेम इज शरद वाजपेयी एंड वेलकम टू फिजिक्स टॉक्स। आज अपन एक नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इस कोर्स में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे उसको पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो सबसे पहले इस कोर्स में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम सुना सुना लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक। सेकंड, मैग्नेटिज्म। And third and the last, EMI. What is EMI? Electromagnetic induction. ठीक, तीन मेजर टॉपिक्स में इसको हमने कैटेगराइज कर दिया। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक। दूसरी चीज, चार्ज को हम इसमें किस तरह समझ सकते हैं? अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज इज एट रेस्ट। ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आती है। ठीक। मैग्नेटिज्म में चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अपन बात किसकी करेंगे? मैग्नेटिज्म की। जैसे करंट की अपन बात करें तो करंट वगैरह की बात अपन किसमें करेंगे? मैग्नेटिज्म की। जब चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो करती है, उससे बात करेंगे अपन मैग्नेटिज्म में। तीसरी चीज, EMI। चार्ज इज एक्सीलरेटिंग। चार्ज इज एक्सीलरेटिंग कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, किसी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब मूव करता है तो चार्ज इज एक्सीलरेटिंग। बेसिकली कुल मिला के निष्कर्ष यही होता है, चार्ज 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 चार्ज। ठीक। हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली चार्ज। तो इतना इंपॉर्टेंट है तो पढ़ ही लेते हैं। चाहे देखो, व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? इससे अपन बात करें, हमारे पास कोई एक बॉडी हो, एक बॉडी जो होती है, कोई भी बॉडी हो, मान लो ये पेन की बात कर ले, तो ये बॉडी एटम्स से मिलके बनी होती है। ये बात अपन सभी जानते हैं, लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एवरी बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ न्यूटन एटम्स, सॉरी। और एटम क्या होता है ये भी जानते हैं कि एटम इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, ये बात अपने को समझ आती है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीजें। अब अगर अपन बात करें कि एक बॉडी न्यूट्रल कब बोली जाती है, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल अपन सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम। ठीक, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं। ये बात अपन सभी जानते हैं। तो बात करें 11 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। समझ आती है ना बात कि ना तो इलेक्ट्रॉन्स कम है ना इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। मतलब हमारा सोडियम के पास अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब क्या? वो न्यूट्रल है, सिंपल। ठीक। अगर बात करें कि इस व्हाट हैपेंस इफ सोडियम के पास सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो शायद आपने पढ़ा होगा कि सोडियम Na पॉजिटिव बनाता है, एन, ठीक है ना। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन आ गया नेगेटिव चार्ज। चार्ज का जो बेसिकली ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा, इसका मतलब क्या ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, ये बात अपने को समझ आ गई। इसका मतलब क्या है? चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये तो जानते थे, इसमें क्या नया बता दिया। ठीक भाई, ये बात आप जानते हैं। अब कुछ बेसिक सी बात, अगर इस टॉपिक को हमें अच्छे से समझना है तो हमें चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को समझना होगा कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देख लेते हैं एक दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट, बाकी आगे हम लोग क्लासेस के साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक, देखो भाई,
प्रॉपर्टीज, चीज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी की अगर बात करें, पहले यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। यूनिट क्या होती है चार्ज की? चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब। ठीक। अगली चीज, चार्ज जो होता है, सपोज दैट अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। सोच अगर मैंने बोला 4.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या बोलोगे? मैं पागल है क्या? 4.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ट्रांसफर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो इंटीजर फॉर्म में ही ट्रांसफर हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, बस इस तरह से। ये हम थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई साहब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक। इसका मतलब क्या है? चार्ज जो होता है क्वांटाइज होता है, यानी Q इज इक्वल टू NO। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स, सम इंटीजर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, जहां पे n क्या है? इंटीजर। ठीक। अगली प्रॉपर्टी, चार्ज कंजर्व्ड होता है। ये क्या? चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक। चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या है? सोचिए, एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक बॉडी थी, ठीक, इस पे ये चार्ज था प्लस का 2 कूलम एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे चार्ज था मान लो प्लस का 3 कूलम। ठीक। अब सोच, मैंने बोला इस बॉडी पे मैंने कुछ तो किया और इस बॉडी के इस वाले पॉइंट पे चार्ज हो गया, कुछ हो गया प्लस का 1 कूलम। अब मैंने बोला कि बताओ इस पॉइंट पे चार्ज कितना होगा? तो मैं बोला अच्छा पॉइंट पे चार्ज, तूने सोचा बोला 3 2 5 एंड यहाँ 1 है, तो इसका मतलब क्या यहाँ पे 4 होगा। कॉमन सेंस से बोल दिया अपन ने कि 3 2 5, तो यहाँ भी 4 1 5 होगा। इसका मतलब क्या था? अगर इस बॉडी को हमने किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लाया, इस बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लाया, इसका मतलब क्या है? उस पे से चार्ज कहीं भाग थोड़ी सकता है। चार्ज जो होता है वो कंजर्व रहता है। इसका मतलब क्या है? एक बॉडी पे, आइसोलेटेड बॉडी पे चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये थी हमारी चर्चा चार्ज की। अब बेसिकली इसमें और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज भी होती है, उसको जैसे जैसे अपन आगे आएंगे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक, मेरे ख्याल से चार्ज के बारे में इतना भी काफी है। इसके बाद अपना अगला टॉपिक होगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, सिंपल। इसमें हमने ऐसे कुछ ज़्यादा टॉपिक्स नहीं डिस्कस किए, सिर्फ बेसिक सी बातें डिस्कस करी जो कि आप लोगों को ऑलरेडी शायद पता होंगी, नहीं पता है तो यहाँ से सीख लो। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ, जिसमें कि बेसिकली हम जानेंगे कि अभी तक हमने सीखा कि चार्ज होता है क्या, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि चार्ज की एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में फोर्स क्या होता है, बेसिकली उसको हम समझेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए, थैंक यू।